हाय डियर स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट टॉपिक इज़ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जो है इसमें दो वर्ड हैं। पहला वर्ड है पोरी, जिसका मतलब है पोर, और दूसरा वर्ड है फेरा, जिसका मतलब है बेरी। सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड पोर बेरिंग एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जिनके जिस्म के ऊपर पोर हों, उन एनिमल्स को हम कहते हैं पोर बेरिंग एनिमल। उनका फाइलम है पोरीफेरा। इन्हीं पोर की वजह से इनकी जो अपीयरेंस है वो स्पॉन्ज हो जाती है, स्पॉन्ज लाइक हो जाती है। सो दीज आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। और स्पॉन्ज कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को जो वाटर एब्जॉर्ब करे, क्योंकि उनके ऊपर पोर होते हैं। तो पोरीफेरेंस भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं। सो दीज आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस ड्यू टू वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो स्पॉन्जेस का जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर भी है और साथ साथ मैरीन वाटर भी है। फ्रेश वाटर में हमारे पास एग्जांपल है स्पॉन्जिला की, और मैरीन वाटर में हमारे पास एग्जांपल है यूप्लेक्टिला की। अगर हम बॉडी की बात करें तो इनके अंदर किसी किस्म की कोई टिश्यू लेवल नहीं पाया जाता, सिंपल सेल इनके अंदर मौजूद है। अगर हम बात करें सिमेट्री की तो सिमेट्री इनके अंदर एब्सेंट होती है। इनमें सिमेट्री एब्सेंट हो उन्हें हम कहते हैं ए सिमेट्रिकल, यानी कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं होता जिसके इर्द गिर्द बॉडी के पार्ट अरेंज हो। और कुछ एनिमल ऐसे हैं उनमें सिमेट्री है, दैट सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल, जिसमें एनिमल को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक से ज़्यादा दफ़ा। और इनके अंदर किसी किस्म का कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, बिकॉज सिंपल एनिमल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को। अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की डायग्राम ड्रा करें तो इस डायग्राम के अंदर आपको बहुत सारे पोर नज़र आ रहे हैं। दीज पोर आर कॉल्ड पोस्टिया, एंड दिस वन सिंगल पोर जो बड़ा सा पोर है दैट इज़ कॉल्ड ओस्कुलम। ओस्टिया से पानी अंदर आता है और ओस्कुलम से पानी बाहर जाता है। ओस्टिया ज़्यादा होते हैं और ओस्कुलम एक होता है तादाद में। और कैविटी जिसमें पानी आता है और बाहर जाता है दैट कैविटी इज़ कॉल्ड स्पोंजोसील, जो कि एक सिंपल कैविटी का काम कर रही है जो वाटर को और खुराक को स्टोर करती है। अगर हम इस बॉडी वॉल को डिटेल इसकी स्टडी करें तो इस बॉडी वॉल के अंदर हमें दो लेयर्स नज़र आएंगी। इन दो लेयर्स में से एक लेयर बाहर की तरफ है दैट इज़ कॉल्ड आउटर लेयर, और उस आउटर लेयर का नाम है पिनेकोडर्म। और एक लेयर अंदर की तरफ है दैट इज़ कॉल्ड इनर लेयर, और उसका नाम है क्वेनोडर्म। अगर हम इनकी डायग्राम ड्रा करें तो दी सेल आर कॉल्ड पिनेकोसाइट। जो पिनेकोडर्म बनाते हैं इनकी निशानी ये है कि ये थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। थिन एंड फ्लैट सेल आर कॉल्ड पिनेकोसाइट। और ये वाले सेल जो हैं जो थिक हैं, स्क्वायर टाइप हैं, दीज सेल आर कॉल्ड क्वेनोसाइट। और क्वेनोसाइट जो होते हैं इनके सरफेस के ऊपर कुछ अरेंजमेंट ऐसी है कि दे आर लुक लाइक ए कॉलर सेल। तो कॉलर सेल भी इन्हें हम कहते हैं क्वेनोसाइट्स को, जो कि क्वेनोडर्म बनाते हैं। और इन्हीं के ऊपर फ्लैजेला भी लगे होते हैं जो बीट करते हैं, जिससे पानी अंदर आता है, साथ खुराक भी आती है। दीज सेल आर कॉल्ड अमीबाइड सेल, एंड दीज सेल विच आर नीडल लाइक, these cell are called spicule, and these spicule then form skeleton of sponges. Between pinacocyte and choanocyte there is another part, that part is called mesohyl, जो कि जेल लाइक होता है। अगर हम इनके स्केलेटन की बात करें तो इनका जो स्केलेटन है दैट स्केलेटन is composed of spicule, and spicule are consist of calcium carbonate and silica. अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के अंदर ये सेक्सुअल है, एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके टाइप है
बडिंग एंड रीजनरेशन। कुछ बर्ड ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, कैप्सूल लाइक होते हैं। दीज बर्ड्स आर नोन एज जेम्यूल, and these gemmules store many amoeboid cell, and when amoeboid cell release they form new sponges, which is mode of reproduction. थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।